मंथन। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए उद्योगों को सशक्त बनाने में राष्ट्रीय परीक्षणशाला की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। श्रोताओं, रोजमर्रा की खाने पीने से लेकर हमारी दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीजें कई पैरामीटर से होकर गुजरती हैं और इसमें सबसे बड़ा जो एक महत्वपूर्ण आयाम होता है वो होता है उनकी गुणवत्ता की जांच, या वो कितने रिलायबल हैं उनकी जांच। तो इसी को लेकर एक बहुत पुरानी संस्था है नेशनल टेस्ट हाउस, जो इसकी गुणवत्ता को लेकर और ये कितना रिलायबल है उसको लेकर जांच करती है। और 10 सितंबर नेशनल टेस्टिंग हाउस को लेकर कुछ नई चीजों का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी लॉन्च करेंगे, जिसमें एक तो है कि एक केमिकल लैब का उद्घाटन होने जा रहा है, दूसरा ड्रोन टेस्टिंग के एक यूनिट का उद्घाटन होने जा रहा है। तो हम आज कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं कि भारत में किस तरह से उत्पादों की गुणवत्ता की जांच अहम है और कैसे इसमें नेशनल टेस्ट हाउस की भूमिका है और इसे और ज्यादा कैसे मजबूत किया जा रहा है। हमारे साथ कार्यक्रम में उपभोक्ता मामलों के सचिव निधि खरे कार्यक्रम में शामिल हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्कार आपके सभी श्रोताओं को। जी, तो सबसे पहला मैं सवाल आपसे यही पूछना चाहूंगा कि नेशनल टेस्ट हाउस ये क्या संस्था है, कितनी पुरानी है, कैसे देश में गुणवत्तापूर्ण उत्पादों को और रिलायबल उत्पादों को कायम रखने में इसका योगदान रहा है और कैसा इसका सफर रहा है? नेशनल टेस्ट हाउस एक तरह से स्थापित हुआ 1912 में, जबकि रेलवे प्रोडक्ट्स जो ब्रिटिश के द्वारा बनाया जा रहा था उनकी टेस्टिंग के लिए। फिर धीरे धीरे ये एक नेशनल इम्पोर्टेंस की लैबोरेटरी के रूप में ये आगे बढ़ता गया। और आपको जानकर के बेहद हर्ष होगा कि ये वो लैब है जिसमें कि तमाम हमारे जो महान साइंटिस्ट थे, जैसे कि सर सीवी रमन, डॉक्टर के.एस. कृष्णन, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, डॉक्टर आत्माराम और इसी तरह के तमाम साइंटिस्ट लोगों का भी जो रिसर्च है वो इस लेबोरेटरी में कहीं ना कहीं उनका एसोसिएशन रहा है। उसके बाद इसी में से CSIR फिर बना और धीरे धीरे करके अन्य जो साइंटिफिक संस्थाएं हैं वो इससे बाहर निकलती गईं। लेकिन NTH का जो मुख्य कारण था वो बेसिकली गुणवत्ता को जांच करने का था, तो वो आज तक है जी। और इसीलिए इसकी सार्थकता आज भी है, क्योंकि जो नए उत्पाद हैं, जो नए पदार्थ हैं, किस प्रकार से एक हमारी इकोनॉमी में जो सहायक सिद्ध होते हैं उनकी गुणवत्ता को जांच परख करने की जिम्मेदारी NTH पर है जी। तो जो भी उत्पाद हैं या पदार्थ हैं उनकी जो क्वालिटी है, सेफ्टी है या वो कितने गुणवत्तापूर्ण है, इनको लेकर जैसा कि आपने बताया नेशनल टेस्ट हाउस का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि क्यों जरूरी है गुणवत्ता की जांच होना और कैसे ये हमारी इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण एक आयाम है कि जो भी उत्पाद बाजार में आ रहे हैं या लोगों तक पहुंच रहे हैं, किसानों तक पहुंच रहे हैं, उनकी गुणवत्ता की जांच और टेस्टिंग हो। और ऐसे में NTH जो नेशनल टेस्ट हाउस है उसकी क्या भूमिका रही है और आगे और ज्यादा इसकी भूमिका कैसे बढ़ने वाली है? जब भी हम गुणवत्ता की बात करते हैं तो वास्तव में हम एक तरह से अश्योरेंस टू कंज्यूमर की ही बात करते हैं। वास्तव में जो हमारा उपभोक्ता है, जिस भी मूल्य पे वो उस पदार्थ या उत्पाद को खरीद रहा है, उसे ये जानने की आवश्यकता है कि क्या सच में वो उत्पाद सही गुणवत्ता का है कि नहीं है, या जो वो खरीद रहा है वो सही जिस मानक पे उसे बेचा जा रहा है वो उन मानकों में खरा है कि नहीं है। तो आपने देखा होगा जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ती है वैसे वैसे तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स आते हैं, आपकी सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं। तो इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के लिए जो पदार्थों का उपयोग होता है वो वास्तव में इस तरह से बनाए जाते हैं कि वो कम से कम 30 साल, 50 साल, 100 साल के लिए वो रहें। तो ऐसे जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो उनकी जो उत्पादों को जो हम यूज करते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, उनकी गुणवत्ता अगर अच्छी नहीं होगी तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स भी बहुत जल्दी खराब हो सकते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम जो भी व्यवस्था, जो भी हम बना रहे हैं, उसके पदार्थों की गुणवत्ता सही हो और वो मानक पर खरा उतरे। दूसरा है कि जब इकोनॉमी बढ़ती है तो जाहिर है कि आपका जो ट्रेड है वो दूसरे देशों से भी बढ़ने लगता है। तो दूसरे देश
के लिए एक गारंटी बहुत जरूरी है कि वो जो सामान अपने बाजार में ले रहे हैं क्या वो सही गुणवत्ता की है कि नहीं है। इसलिए टेस्टिंग लैबोरेटरी के द्वारा इसकी जांच परख करना निरंतर एक ट्रेसेबिलिटी, एक अश्योरेंस का वादा करती है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो सच में एक स्टैंडर्ड को उसका अनुकरण करते हैं। जी, 10 तारीख को कार्यक्रम होने वाला है जिसमें कुछ उद्घाटन होंगे, उसके संबंध में भी आपसे थोड़ा सा जानकारी चाहेंगे। जैसे नेशनल टेस्ट हाउस की एक लैब का उद्घाटन होने जा रहा है, केमिकल लैब, तो ये कैसे जांच को और जो गुणवत्ता है उसको और ज्यादा मजबूत करने में और ज्यादा उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने में मदद करेगी ये लैब? किस तरह से इस केमिकल लैब की भूमिका होने वाली है और कौन कौन से वो सेक्टर होंगे जिससे इस लैब की मदद से उनकी जांच और उनकी टेस्टिंग में मदद मिलने वाली है? ऐसे तो मतलब एनटीएच में जो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी टेस्टिंग होती ही रही है जी। लेकिन वो ज्यादा कन्वेंशनल तरीकों से रही है और इस कारण से उसमें कई जगह पे अधिक समय भी लगता रहा है। दूसरा ये कि जो हमारे नए औद्योगिक जो जरूरतें हैं उनके अंतर्गत जो नई टेस्टिंग फैसिलिटीज को खड़ा करने की भी आवश्यकता महसूस की गई और इसमें जैसे कि आप जानते हैं पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है या नेचुरल मिनरल वाटर है, इसमें इनेमल्ड इंसुलेटेड वायर्स हैं जो कि एल्यूमिनियम और कॉपर के बने हुए हों या इनेमल पेंट्स हैं, एंटी स्किड प्रोडक्ट्स हैं, फिल्ट्रेशन मीडिया है या इसी प्रकार से वाइट और कलर्ड चॉक्स हैं, इस तरह के कोल, पेट्रोलियम, ऐसे तमाम पदार्थ हैं। तो इसमें हमारी जो ये लैब है ये एक तरह से स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंट से सुसज्जित होगी जिसमें कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर होगा, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, इसमें ऑप्टिकल एमिशन स्पेक्ट्रोमीटर है, गैस क्रोमेटोग्राफी है जिसमें मास स्पेक्ट्रोमीट्री रहेगी, इसी तरह से हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, आयन क्रोमेटोग्राफ है। ये जो एडवांस फैसिलिटीज हैं ये वास्तव में एक बहुत बड़े स्तर पे यानी अधिक मात्रा में हम टेस्टिंग बिना ज्यादा समय गंवाए हम जल्द से जल्द इसको पूरा कर सकते हैं। इसलिए एक तरह से ये जो टेस्टिंग है ये न केवल ट्रेनिंग, रिसर्च बल्कि ऐसी यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह को भी स्ट्रेंथन करती है और उन्हें सपोर्ट करती है जो कि किसी भी प्रकार से साइंटिफिक या इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम में कार्य कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है। अब हम बात करना चाहेंगे बहुत महत्वपूर्ण पहल की ड्रोन टेस्टिंग को लेकर भी एनटीएच ने पहल शुरू की है कि जो ड्रोन भारत में अब बन रहे हैं उनके मॉडल्स की टेस्टिंग, तो ये क्या पहल है और जिसका उद्घाटन होने जा रहा है, इस बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताएं। आपने देखा होगा कि ड्रोन का जो प्रयोग है वो वर्चुअली न केवल सामरिक विषयों पर हो रहा है बल्कि जो गैर सामरिक विषय भी हैं उनमें भी ड्रोन्स का प्रयोग हो रहा है। तो जैसे आप अगर कृषि क्षेत्र में देखें, पुलिसिंग में देखें, हेल्थ विभाग के द्वारा वैक्सीन पहुंचाने में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे तमाम सिविल नेचर के जो कार्य हैं वो ड्रोन्स के द्वारा ऐसी जगहों पे पहुंचाया जा रहा है जहां पर हो सकता है रास्ता भी ना हो, दूरस्थ ग्राम हो और वहां तक भी वो सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। तो एक तरह से हमारे दैनिक जीवन में ड्रोन्स का जो उनकी जो भागीदारी है वो अब बढ़ने वाली है। ऐसे में ये जरूरी है कि ड्रोन्स की टेस्टिंग हो, उनके सर्टिफिकेशन की व्यवस्था हो और जो डीजीसीए के द्वारा जो एक व्यवस्था की गई है इसमें हम एक ग्लोबल बेंचमार्क के अंतर्गत हम एक सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं एनटीएच के माध्यम से ताकि ड्रोन की टेस्टिंग न केवल ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए हो बल्कि उनके लिए जो फी लगती थी, जो उनके लिए शुल्क लगता था, वो भी आसान हो ताकि हम इस तरह से जो ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी हम बढ़ावा दे सकते हैं। इसी तरह से हम मोबिलिटी सेक्टर की बात करें जिसमें खासतौर पर अब इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत ज़्यादा चलन है, इसमें ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग की बात हो, तो मोबिलिटी सेक्टर में किस तरह से ये नेशनल टेस्ट हाउस महत्वपूर्ण है, कैसे उसको सपोर्ट करता है टेस्टिंग में? जैसे ईवी सेक्टर में भी भारत ने बहुत प्रगति की है और धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्टिंग एक सामान्य रूप से इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई और इसी कारण से हमने एनटीएच के गाजियाबाद में और चेन्नई में इस प्रकार की जो लैबोरेटरीज हैं वो वहां पे स्थापित की ताकि सेफ्टी, परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी को वो मद्देनजर रखते हुए इनकी टेस्टिंग कर सकें। इसी प्रकार से पावर सेक्टर में अगर आप देखें तो काफी एम्बिशियस टारगेट है
आपने देखा होगा कि हमारे सभी ग्रामीण इलाके अब आज जो विद्युत है उससे सुसज्जित हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में ट्रांसफार्मर्स की भी आवश्यकता है और ट्रांसफार्मर की सेफ्टी, उनकी रिलायबिलिटी, उनकी परफॉर्मेंस किस प्रकार से है, उसकी टेस्टिंग की भी आवश्यकता पड़ी। तो एनटीएच में इनको भी टेस्ट करने के लिए जो स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स हैं उनको लगाया गया है और ये इंश्योर किया गया है कि हम अपने देशवासियों के लिए बेहतरीन गुणवत्ता के साथ हम इन प्रोडक्ट्स को उनके सामने रख सकें। अब हम बात करना चाहेंगे उन छोटे उद्योगों के लिए जो छोटे लघु और मध्यम उद्योग हैं, जिसे हम एमएसएमई सेक्टर कहते हैं। तो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी को बढ़ाने में और साथ में, क्योंकि अब छोटे लघु मध्यम उद्योग हैं वो लगातार प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो कंपटीशन की स्पर्धा भी बनेगी अगर क्वालिटी बेहतर होगी तो उनको कैसे सपोर्ट कर रहा है नेशनल टेस्ट हाउस? एनटीएच एक तरह से उन्हें सपोर्ट करता है बाय प्रोवाइडिंग एक्सेसिबल टेस्टिंग, कैलिब्रेशन और क्वालिटी इवैल्यूएशन की सर्विसेज। और इसमें न केवल उनके रॉ मटेरियल बल्कि जो उनके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको भी नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत वो इसकी टेस्टिंग करके उनकी सहायता करता है और कोशिश करता है कि ये सारी सुविधाएं उन्हें कॉम्पिटिटिव रेट्स पे उपलब्ध कराएं ताकि एमएसएमई के लिए गुणवत्ता की चीजों को बनाना कोई बहुत ज्यादा उन्हें बर्डनसम नहीं लगे, यानी उनके ऊपर आर्थिक भार उनके ऊपर नहीं आए। इसलिए एनटीएच बिल्कुल कॉम्पिटिटिव रेट्स पे उन्हें ये टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराता है। इससे होगा ये कि न केवल एमएसएमई अपने प्रोडक्ट्स की स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव कर सकेंगे बल्कि वो जो गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट का जो पार्टिसिपेशन है उसमें भागीदारी में वो आगे आएंगे। वो एक्सपोर्ट्स को भी अपने प्रोडक्ट्स के मानकों के आधार पे और टेस्टिंग के आधार पे वो बेच सकेंगे और एक तरह से ओवरऑल जो आपसी प्रतिस्पर्धा है उसमें भी वो शामिल हो सकेंगे। जी, हम किसानों की बात करेंगे क्योंकि आपने शुरुआत में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का जिक्र किया था। तो जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं या फर्टिलाइजर्स हैं उनकी गुणवत्ता को लेकर भी नेशनल टेस्ट हाउस की भूमिका रही है और आगे और बढ़ेगी। तो ऐसे में किसानों को किस तरह का इससे फायदा होने वाला है? हमने ऑर्गेनिक टेस्टिंग के लिए अपनी फैसिलिटीज इक्विप की हैं और इसमें न केवल फर्टिलाइजर की टेस्टिंग की है बल्कि हमने ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स के लिए भी हम सुविधाओं को देने वाले हैं। और इससे जो किसान अपने फल, सब्जियां या सीरियल्स, अनाज अगर वो इस तरह से मतलब उपजाते हैं तो वो निश्चित रूप से ऑर्गेनिक की अगर उन्हें मान्यता मिलती है तो वो दुगने दाम को रियलाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से कृषि क्षेत्र में भी एनटीएच अपना योगदान दे रहा है और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं जो कई बार क्रॉप की प्रोडक्टिविटी के लिए उनकी पोटेंसी जरूरी है उसका सही जांच करना और ऐसे जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं उनकी भी जांच करवाना ये बेहद इम्पोर्टेंट है क्योंकि फूड सेफ्टी चेन में भी कई बार किसी भी चीज की अधिकता वो भी हानिकारक है। तो जो फर्टिलाइजर्स हैं उनकी टेस्टिंग करना, नैनो फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स, इन सभी की टेस्टिंग करना एनटीएच अपने कार्य में संलग्न है। जी, आखिर में मैम आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि अल्टीमेटली जो उत्पाद हैं वो कंज्यूमर्स तक पहुंचते हैं। ऐसे में जब नेशनल टेस्ट हाउस की इतनी बड़ी भूमिका है तो कंज्यूमर के लिए कितना फर्क है अगर उसे गुणवत्तापूर्ण सामान मिलता है? अगर भारतीय बाजार में अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद आएंगे, आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो निश्चित रूप से न केवल भारत का पूरे विश्व में जो एक बेहतर क्वालिटी के उत्पादों को बनाने की क्षमता है वो भी विकसित होगी। आज हम दुनिया में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं और इसके साथ साथ हमारे में क्षमता है कि हम बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद पूरे विश्व के लिए बना सकें। तो हमारे न केवल उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक है बल्कि हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारे जो ट्रेडर्स हैं, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, इन सब के लिए ये उतना ही आवश्यक है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में आप शामिल हुई और साथ में भारत में किस तरह से गुणवत्तापूर्ण उत्पादों को लेकर मंत्रालय और सरकार कदम उठा रहा है और साथ ही नेशनल टेस्ट हाउस की इसमें कितनी बड़ी भूमिका है, इस बारे में आपने हमें विस्तार से जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे उद्योगों को सशक्त बनाने में राष्ट्रीय परीक्षणशाला की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। मंथन।